अध्याय 2 के स्थिर विद्युत विभव धारिता में अपन ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, विभव क्या है, इसका मात्रक क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना, ये ज्ञान किया। अब अपने तीसरे प्रश्न में अपन आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो हमारी देख ली होगी और इन दोनों क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आज हम इस स्थिर विद्युत विभव के महत्वपूर्ण तीसरे क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हम स्थिर विद्युत विभव का तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना, यानी अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में, उसमें आ गए हैं और उसी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए पहली कंडीशन लेते हैं, अच्छी स्थिति। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना अच्छी स्थिति में, यह एकदम सरल है। बेटे इससे सरल तो क्वेश्चन फिजिक्स 12th में है ही नहीं। और यहाँ पर आप ध्यान से अगर समझेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मेरे शब्दों को ध्यान रखिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अच्छी स्थिति में विभव ज्ञात करना, किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति पर विभव ज्ञात करना। इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या कर लेंगे कि हम एक विद्युत द्विध्रुव ले लेंगे ए बी। माय पेन पर कंसंट्रेट कीजिए बेटा। हमने एक विद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया। ये देखिए ए बी दिख रहा है, विद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया, जो क्या है माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलके बना है। यानी ए बिंदु पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, और बी बिंदु पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इन दोनों आवेशों के मध्य अगर दूरी 2l हो, क्या हो, दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2l हो और इस दोनों द्विध्रुव आवेश का जो केंद्र बिंदु O हो, तो केंद्र से जाने वाले अक्ष के समांतर कोई बिंदु हम P ले लेते हैं। कोई बिंदु हम केंद्र के अक्ष केंद्र के जो केंद्र है उससे जाने वाले अक्ष के समांतर हम कोई बिंदु P ले लेते हैं, जहां पर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। और यह स्थिति क्या कहलाती है, अच्छी स्थिति कहलाती है। तो हम जो बोल रहे हैं वही लिखेंगे और यहाँ पर हमने साइड में लिख भी दिया है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। पूरा मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। हमें क्या लिखना है, सर्वप्रथम लिखना है कि हमने कोई विद्युत द्विध्रुव लिया है, कौन सा, ए और बी, जो किससे बना हुआ है, माइनस क्यू आवेश और धन क्यू आवेश से बना है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इसके केंद्र बिंदु से r दूरी पर, इसके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। यह स्थिति क्या कहलाती है, अच्छी स्थिति कहलाती है। चलिए आगे पुनः मानते हैं। माना यहाँ पर माध्यम क्या है, पैरा विद्युतांक माध्यम क्या है, K है। यहाँ पैरा विद्युतांक माध्यम का मान क्या लेंगे, K लेंगे। अब चलते हैं, हम मानते हैं कि बिंदु A के कारण, बिंदु A कहाँ है, A है, और इसके कारण जो विभव है बिंदु P पर वो क्या है, V1 है। क्या है, V1 है। तो V1 का मान क्या होगा, विभव की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में अपने बताया है। जिनको नहीं पता है वो पिछला वीडियो देख ले और समझ ले। तो विभव की परिभाषा से बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव जो होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K टाइम्स Q बटे AP। क्या होगा, Q बटे AP। AP दिख रहा है, A से P तक, A से P तक की दूरी। ठीक है, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। इसी प्रकार बिंदु B के कारण उपस्थित आवेश में है, क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो यहाँ पर देखिए A पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। ठीक है, बिंदु B पर देखिए इसमें प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव अगर V2 हो तो यह इसका मान क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K टाइम्स Q बटे दूरी कितनी है दोनों के बीच में, BP। इसको समीकरण 2 कह दीजिए। यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं हुआ होगा। यानी बिंदु A के पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V1 है, तो इसका मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू बटे AP। दूरी इनके बीच की क्या है, AP है। और इसी कारण B बिंदु पर आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इसके कारण बिंदु P पर विभव क्या अगर V2 हो तो हम इसका मान क्या होगा, विभव की परिभाषा से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे BP। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 कह दिया अपन ने। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा।
पुनः चलते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा AP और BP का मान भी हमको चाहिए। तो इसके लिए कर जो हम बोल रहे हैं बेटा वही लिखना है। क्योंकि यहाँ इस फिगर में देखिए दो, यहाँ पर पहले AP का मान कैसे निकालते हैं। देखिए AP बराबर क्या होगा, फिगर से चित्र से देखिए, चित्र से AP बराबर क्या होगा, AP की वैल्यू क्या होगी, AP बराबर क्या होगा, A का देखो कि ये P बिंदु इस विद्युत ध्रुव के केंद्र से R दूरी पर स्थित है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दो बिंदुओं के बीच 2L है। तो इस A से O तक की दूरी कितनी है, L है। O से B तक की दूरी कितनी है, L है, यानी ये दूरी कितनी है, L है। ये दूरी कितनी है, L है। OB कितना है, L है, OL है। तो जब हम O से P तक की दूरी कितनी है, R है, तो और पर हमको A से P तक की दूरी चाहिए, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा AO प्लस OP। AO प्लस OP होगा, तो AO का मान कितना है, L, और OP का मान कितना है, R। तो AP बराबर कितना आ गया, L प्लस R। ये आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार देखिए बिंदु BP भी चाहिए हमको, दूसरे क्वेश्चन में क्या BP चाहिए, तो BP बराबर क्या हो जाएगा, BP बराबर पुनः क्या होगा, BP बराबर क्या होगा, BP में इस पूरी दूरी में अगर हम BO को देखिए क्या पूरी दूरी है, यानी OP माइनस BP कर दे। अगर देखिए OP इतना है, पूरा R है, तो OP माइनस OB कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, BP मिल जाएगा। यानी यह पूरी दूरी में इतनी दूरी हम माइनस कर दें तो हमको ये दूरी मिल जाएगी, BP। तो चलिए BP बराबर OP का मान कितना है, OP का मान कितना है, R, और OP का मान कितना है, R, और इसका कितना है, OB का मान कितना है, L। तो BP बराबर हमारा आ गया R माइनस L। यह हमको वो AP और BP मिल गए। इसको हम इन AP और BP का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 और 2 में AP और BP का मान रखने पर रखिए तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस Q, और AP का जगह में क्या आ जाएगा, L प्लस R, और V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस Q बटे L माइनस R माइनस L। हाँ बच्चों, तो ये तीसरा समीकरण मिल गया, ये चौथा मिल गया, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया कि समीकरण 1 और 2 में AP और BP का मान रख दिया। तो हमको जब हमने समीकरण 1 में AP का मान रख दिया तो ये समीकरण मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस Q बटे L प्लस R, जिसको हमने समीकरण 3 कह दिया। और जब हमने समीकरण 2 में BP का मान रख दिया तो हमको ये समीकरण मिल गया, V2 का बराबर क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस Q बटे R माइनस L। अभी 3 और 4, इसको समीकरण हमने 3 कह दिया, इसको हमने 4 कह दिया। चूँकि विभव जो होता है वह क्या होती है, अदिश राशि होती है। विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है, राशि है। अतः P पर परिणामी विभव जो इस द्विध्रुव के कारण P पर परिणामी विभव जो होगा वह अलग अलग माइनस आवेश और प्लस Q आवेश द्वारा लगाए गए विभव के योग के बराबर होगा। अतः परिणामी विभव अगर V हो तो V बराबर होगा V1 प्लस V2। चलिए हम समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण 3 से V1 का मान और समीकरण 4 से V2 का मान रख देते हैं। रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के टाइम्स माइनस Q L प्लस R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस Q बटे R माइनस L, ठीक है। यहाँ पर इसको जो समीकरण है यहाँ पर R प्लस L भी लिख सकते हैं और L प्लस R भी लिख सकते हैं। अभी हमको V मिल गया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q कॉमन है दोनों भाग में, तो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हमने, और Q को भी बाहर निकाल लिए। तो क्या बचा, अंदर क्या बचा, -1 बटे R प्लस L, या तो L प्लस R लिखिए चाहे L प्लस R प्लस L लिखिए, एक ही बात है, प्लस यहाँ बचेगा 1/R माइनस L।
इसलिए हमने यहाँ पर कर लिया r प्लस एल, क्योंकि यहाँ r माइनस एल था तो हमको एलसीएम लेने में सुविधा रहेगी। यहाँ पर क्योंकि a प्लस बी लिखें चाहे b प्लस ए, एक ही बात होता है, तो अपने यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम लघुत्तम समावर्तन। चलिए, तो q टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और इसको रहने दिया, और इसका एलसीएम जब आया तो क्या आएगा, r प्लस एल और r माइनस एल आ जाएगा। इससे जब इसमें भाग दिया तो क्या बचेगा, r माइनस एल बस बचेगा। तो ऊपर क्या गुणा हो जाएगा, -1 गुणे r माइनस एल, प्लस जब इससे इसमें भाग दिया तो क्या बचा, r माइनस एल बचा। इससे जब भाग दिया तो r प्लस एल बचा, तो यहाँ r प्लस एल इंटू 1 हो गया, बटे r प्लस एल और r माइनस एल। इसको सॉल्व कर लिया अपन ने। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, अब इसको इस माइनस है तो इसको गुणा हो जाएगा, तो माइनस r और माइनस प्लस एल, प्लस r प्लस एल बटे r प्लस एल और r माइनस एल। अब देखो माइनस r से प्लस r कैंसिल हो गया, अब ये l और l जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, q टाइम्स 2l बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 k टाइम्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस एल और r माइनस एल को लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से। इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। पुनः देखिए यहाँ पर 2ql क्या होगा, 2ql क्या होता है, इसको कैपिटल P या ध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहते हैं। और इसकी जगह 2ql की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, P। ये P हो गया, P टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 k r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि r की तुलना में l बहुत नगण्य है, एल की गणना हम 0 मान सकते हैं। ये हम पिछले वीडियो में भी देखे हैं कैसा होता है। तो यहाँ पर हमने एल की जगह हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो p बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 k r स्क्वायर। ये हो गया बिंदु, किसी द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, यही विभव का सूत्र होता है बेटा। यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको कमेंट्स कर सकते हैं, और समस्याओं को अपने फ़ोन से भी हमसे पूछ सकते हैं।